और नौजवान साथी हैं, सभी ऑटो चालक को हमारी टीम की तरफ से नमस्कार। और आज का जो प्रोग्राम है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रैफिक नियमों के बारे में आपको समय समय पर जागरूक करना, और ये प्रोग्राम पहले भी हुए हैं, आज भी है, इसी प्रकार आगे भी। हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि सड़क दुर्घटना ना के बराबर हो, और जो हमारा मिशन है ना के बराबर करने का, वो तब होगा जब हम ट्रैफिक जागरूकता अभियान को, जो ट्रैफिक नियम है, इनको अपने जीवन में अपनाएं और अपने परिवार को बताएं। ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करें ताकि हम भी सुरक्षित और हमारे साथ जो सवारी है वो भी सुरक्षित। सबसे जो ज्यादातर देखने में आवा है, हमने जिस जगह पे चलना चाहिए, जैसे सर्विस रोड है या हमारे ट्रैफिक सिग्नल है, उनका पालन ना करना, जो कि एक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। और मोटी सी बात है, मौसम बदल जाए, जैसे अगर सर्दी का मौसम आ गया, और आज का जो मौसम है वो इस तरीके से है जैसे सुबह और शाम, आगे जिस तरह जानवर खड़े, गां खड़ी है, खागड़ खड़े हैं, दिखते कौन नहीं, कौन दिखते नहीं। तो इन सभी को दिखने के लिए अपन क्या करना चाहिए, जैसे ये गौरक्षक है, रिफ्लेक्टर बांधे गला में, तो इसी प्रकार आप अपनी गाड़ी पे रिफ्लेक्टर लगाओ, ताकि देखो वाहन है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट किसी भी टाइम हो उसके, रिफ्लेक्टर लगवाओ और अपनी गाड़ी की सर्विस तरीके से करवाओ, ताकि हमने नुबेरा पाट जाए भाई इस गाड़ी में तेल कौन है, या मान ले गाड़ी ब्रेक कमजोर है, क्लच कमजोर है, हम यदि मेंटेनेंस बढ़िया करवावांगे तो वो गाड़ी हमारा साथ देगी, धोखा नहीं देगी। गाड़ी धोखा नहीं देती, हम खुद उसके खिलाफ हैं, हम उसकी जो रख रखाव रखना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखते। पुलिस जो आपके साथ व्यवहार कर रही है, ट्रैफिक पुलिस, उसके कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं अपने। एक तो यातायात को, भाई अपने जितने भी ट्रैफिक है व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाना, ताकि किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति ना हो। सड़क सुरक्षा, भाई मान ले पुलिस आपको बार बार ना रोके और ना टोके तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। जो पुलिस आपको किसी भी पॉइंट पे रोक रही है, टोक रही है, वो सिर्फ सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए, वो तरीका कोई भी हो सके, जैसे रोंग साइड है, या मान ले आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ गए, जैसे रेड लाइट है, तो उसके दौरान यदि आप रोके गए हो तो वो सिर्फ इतना है कि सड़क दुर्घटना। यदि लाल बत्ती पर आपने रोकी नहीं और आगे से कोई साधन आ गया तो होगी दिक्कत। तो पुलिस का रोकने का कारण सिर्फ यही है। या तो जो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना है जो हम नहीं मानते, उस यदि हम उल्लंघना उसकी करते हैं तो उसका जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। लोगों को, भाई आप सभी को, या हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हमारे, इनको जागरूकता अभियान के तहत समय समय पर इनको जागरूक पुलिस कर रही है, आज भी, पहले भी और आगे भी। जो ट्रैफिक नियम है उसको लागू करवाने के लिए नए तरीके भी है, जैसे सोशल मीडिया आ गया, और जैसे वरबली बता भी रहे हैं, तो नई तकनीक का इस्तेमाल करके आप सभी को जागरूक करने का प्रयास हमारा सदैव रहेगा। और अब है ट्रैफिक नियमों की जो हमने पालन करना चाहिए। कुछ बात है जो मोटी मोटी है, सभी समझदार हो और पुराने भी हो। भाई गाड़ी चलाने जो चला रहे हैं हम, उसके तकरीबन
हमने मेन जो है क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक, यदि हमारे बच्चे या हम कोई भी दो पहिया वाहन चला रहे हैं, भाई मोटरसाइकिल चला रहे हैं हम, या साइकिल भी जैसे अपने बच्चे चला रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दुर्घटना मोटरसाइकिल से ही गाड़ी गाड़ी पर बैठांगे या बाइक पर बैठांगे तो ही होगी। दुर्घटना तो साइकिल से भी हो जाएगी, दुर्घटना तो पैदल से भी हो जाएगी। लेकिन जब हम साइकिल पे भी अपने बच्चे चल रहे हैं तो उनको आप या हम एक हेलमेट दो। हमारी सोच है कि हम तो अपनी जिंदगी जियो अपने मन से, और बच्चे हमारे संस्कारी हो। यदि हमने एक अच्छा समाज तैयार करना है और अच्छा समाज तैयार होगा तो हमारी जिंदगी वैसे ही ठीक होगी, क्योंकि कमाने वाला कोई भी है उसकी सिर्फ एक ही मजबूरी है या जिम्मेदारी है, बच्चों का पालन पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य उसको देना। अच्छी शिक्षा हम घर पर भी देवा, स्कूल में भी, लेकिन उसके साथ शिक्षा देने से पहले हमने उस अच्छी शिक्षा पर अमल खुद को करना है। यदि हम हेलमेट लगा के खुद चलाएंगे तो बच्चे नहीं लगाओगे। यदि हम रोंग साइड चल रहे हैं तो बच्चे नहीं चलेंगे। हम तो चला रोंग साइड बिना हेलमेट, और बच्चे ने नुआ भी हेलमेट लगाया करो, रोंग साइड ना चलाया करो, ये तो नहीं हो सकता। उससे पहले हमने खुद ने ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। जरूरी क्यों है हेलमेट? भैया हेलमेट की क्या जरूरत है? सबसे बड़े सहयोगी हो आप। हाँ जी, भाई हेलमेट की क्या सेफ्टी है? किस चीज की? किस चीज में? हाँ भाई, बहुत बढ़िया सोच है अपने बुजुर्ग की भी, धन्यवाद। यदि हम बाइक पे या अपने बच्चों को हेलमेट दे रहे हैं या हम खुद लगा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो बचाव है वो सिर का है, ताकि सिर में चोट ना लगे। तकरीबन ऑटो में सीट बेल्ट नहीं है मेरे ख्याल से। हम भाई कहीं तो ऐसा मौका मिले हम गाड़ी में जावा, या मान ले गाड़ी अपना पे है भी या नहीं है या पुरानी है, सीट बेल्ट का क्या कारण है? भाई लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? उसका कारण, मान ले सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसका क्या नुकसान है? और लगा लिया तो देखो, एक जना से बेसिक खड़े होता है। देखो, सीट बेल्ट लगाना जो आपने बताया बहुत बढ़िया बताया है। जिस टाइम पे BS4 या उससे पहले जो सीट बेल्ट थी उसका सिर्फ इतना ही था, भाई यदि किसी प्रकार का हादसा होता है तो शीशा में सिर ना लगे, या मान ले इससे आगे ना जाओ। आज की जो आधुनिक गाड़ी है BS6 है, इनके अंदर इतने सिस्टम है। इनकी पहले तो चलान हो जाया करते 100 की स्पीड में, और 100 की स्पीड कोई भी कोई पकड़िया करता। आज 100 की स्पीड नॉर्मल है। इसमें एयर बैग देखे नहीं, उसका साइज कितना है पता है? नहीं, जिस टाइम निक खुलने से पहले बिक्कासुल का कैप्सूल देखे हैं, तकरीबन तकरीबन ये साइज है उसका। और जब वो गाड़ी हिट हो है ना, उसकी सेंसर के साथ में एक मतलब सेकंड में, एक सेकंड का चौथा हिस्सा देख लो इसमें खुल गया। और जो सीट बेल्ट की बात है आज की आधुनिक, यदि हमने सीट बेल्ट लगा रखी है और एयर बैग खुल रहा है, एयर बैग देख लो कितनी स्पीड से खुलेगा, और हमारी जो हादसा मान लो हो गया तो उसका फासला सिर्फ इतना है। कितनी चौड़ाई है? इतना फासला है। और उस एयर बैग की खुलने की जो अक्षमता है
कितना नुकसान है कि वो यदि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो वो अपने फेस को बिल्कुल डैमेज कर सके। उसका के बड़ा एक्सीडेंट से तो हम बच जाए, लेकिन उसके नहीं है। और पूरा शरीर की जितनी भी नस है वो अपना जो चल रहा है ना सिस्टम, वो यहीं से चल रहा है। अगले अपने है ट्रैफिक सिग्नल। भाई ट्रैफिक सिग्नल का पालन हमने करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को बताया भाई, आपका काम शहर का है, हाईवे का नहीं। हमारी जो भी रेड लाइट है, देखो अकेली बाइक नहीं है। हम हमारी दिनचर्या इसी है कि हम कई बार मान ले अपनी बाइक पे भी आ जाए, उसका हम किसी के साथ गाड़ी में भी आ जाए, उसका मान ले हम अपनी भी गाड़ी में आ जाए। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। रेड लाइट का, अपने नरवाना में रेड लाइट है तो उनका पालन करना, ये जब तक हम नहीं करांगे ना तो दूसरा भी नहीं करेगा। हमने अपनी जिंदगी में अपना के दूसरों को प्रेरित करना ही करना है। यदि हम खड़े हो गए ना और पीछे वाला ये कहती भाई चल, और आपने इशारा कर दिया, तो वो रुकेगा, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन शुरुआत हमने करनी पड़ेगी। जो अपनी हरी लाइट हो रेड, उसका क्या मतलब है भाई? एक जना बताओ भाई, नू नहीं भाई। और कहाँ रुकना है? और येलो जो पीली लाइट है उसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके बैठ जाओ, लेकिन इसके भी दो कारण हैं। जैसे जो पीली लाइट बताइए नहीं, इस ये भी दो प्रकार की है। एक यदि किसी भी टी पॉइंट पे है, जैसे अपने कोर्ट जो सी ITI चौक पे है नहीं, सिर्फ एक पीली लाइट है, उसका मतलब है कि देखो और चलो सिर्फ। यदि वो लाइट अपने कोर्ट मोड़, विश्वकर्मा चौक और अपने पुराने बस स्टैंड पे लाइट वहां भी है नहीं येलो, उसका मतलब क्या है? यदि रेड लाइट हो रही है चलने से पहले, वो हमने अलर्ट करे। जो बीच में 4-5 बार होगी ना, तो उस वो अपने अलर्ट कर रही है कि आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो, चलने की तैयार हो जाओ। अच्छा, इसी प्रकार भाई अपनी जो ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीड है, ओवर स्पीड ओवरलोडिंग दोनों खतरनाक है। सवारी को इतना बिठाओ जितनी हमारी कैपेसिटी है। एक सवारी कम बैठेगी कोई बात नहीं, यदि एक सवारी ज्यादा बैठेगी और कोई हादसा हो गया, तो मेरी ख्याल से मैं तो मानता नहीं मारा किसी का भी होगा। अपनी गाड़ी को इतनी ही स्पीड में चलाओ जिस पर हम कंट्रोल कर सका। इस और अपने जो अपने बच्चे ने भी यही बात बताओ भाई। अपने पहली बात तो 18 साल से पहले अपने बच्चों को कोई भी साधन ना दे। यदि आप 18 साल के बाद अपने बच्चों को दे रहे हो तो उनको ये बताओ कि कोई भी आप गाड़ी या बाइक चला रहे हो, उसकी स्पीड लिमिट रखो जितनी वो कंट्रोल कर सके। ऐसा ना हो मान लो खुद तो कंट्रोल ना हो, लेकिन अगला कोई उम्र दराज आदमी जानता हो या कोई बच्चा जानता हो, कोई हादसा हो जाए, या मान लो सड़क पर चढ़ के कंट्रोल नहीं हुई, तो अपने आज की हालात जो बारिश का मौसम हो लिया, और बारिश का मौसम का पता भी नहीं है कद हो जाएगी। लेकिन रोडों की हालत कुछ इसी हो रही है पानी से, ब्रेक मारेंगे ब्रेक लगे नहीं गए, क्योंकि रोड के ऊपर बजरी है। तो अपने साधन को इस तरीके से चलाओ, 2 मिनट लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आराम से चलाओ। बारिश का मौसम है, गाड़ी काम भी मांगे, ज्यादा काम मांगे, अपनी गाड़ी को चेक करवाओ मिस्त्री से भाई कि कोई बैरिंग, कोई ब्रेक, ब्रेक किल्स ठीक है कि नहीं है। गाड़ी जब घर से निकालो, पहले तेल पानी चेक करो भाई है भी कि नहीं भी है। उसके बाद ये देखो ब्रेक ठीक है। कई बार आप मान ले गर्म करी चल पड़े, लेकिन ये देखो कि ब्रेक लग रहे कि नहीं लग रहे। कदे उड़ते उड़ते तो चल पड़े, आगे सवारी हाथ दे, आगे तो कोई बालक टपन ला रहा है, ना सवारी बैठी और ना वो बालक बचा।
अपनी गाड़ी का पूरा ध्यान रखो। अपने गाड़ी को रोंग साइड में ना चलाओ। 4 किलो मान लो 1 किलोमीटर जाना पड़ गया, 2 किलोमीटर जाना पड़ गया रास्ते में, सही तो सुरक्षित तो हाँ। और यदि मान लो हमने 4 किलोमीटर की बजाय 1 किलोमीटर का, आधा किलोमीटर का भी हमने कट मार दिया और किसी प्रकार से कोई हादसा हो गया, उस सवारी का क्या कसूर है? क्या उसकी गलती यही है कि वो आपके घर जाने के लिए आपकी उसमें ऑटो में बैठ गई? जिम्मेदारी के साथ में 4 किले 8 किले चलानी पड़ेगी, अपने रास्ते से जाओ। और दुर्घटना जो भी होगी वो अपना नुकसान तो है ही है, लेकिन सामने वाला भी और जो सवारी बैठी है उसका भी। जब भी आप अपनी गाड़ी चलाओ, फोन आ गया या करना पड़ गया, साइड में लगाओ, बात करो आराम से, ताकि जिस टाइम आप गाड़ी चला रहे हो हमारा ध्यान या तो सवारी का नहीं हुआ है भाई, कदे किसी ने चाहे वो बेच सकता वो करता हो, और नहीं फिर अपना फोन पाओ गया इबनू तो कौन के और भी तो खड़े हो गए, अपना ध्यान सिर्फ मोबाइल में ही रह गया, जिससे हमारा तो नुकसान है अगला का बिना काम का हो गया। अपनी गाड़ी चलाओ, मोबाइल का इस्तेमाल ना करो भाई। अपनी गाड़ी मान लिया तारा मूड नहीं है या किसी कोई समस्या है, पारिवारिक सबका है, देखो कि मेरा किसका की समस्या हो जाए वो भी जावे, जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत ना हो या फ्रेश ना हो, आप गाड़ी किसी भी प्रकार का चाहे बाइक है ना चलाओ। कोई समस्या है परिवार में बैठो, किसी बात नहीं, आपका ये परिवार है, 5-4 आदमी से हुआ है, हर आदमी के जहां कोई भी बात शेयर कर सका है और जिसका हर बात का समाधान शेयर करना तय होगा। मानसिक रूप से ठीक हो तो ही चलाओ, नहीं ना चलाओ। और नशा नशा करके अपनी गाड़ी ना चलाओ, हमारा भी नुकसान है और सामने वाला का भी नुकसान है। अपने बच्चे ने भी यही बताओ भाई नशा ना करो, और खुद भी, लेकिन अमल हमने खुद ना करना पड़ेगा। यदि पैदल कोई चल रहा है, मान लिया चल रहे हैं किसी चौक पे और बत्ती होगी या ना भी होया और पैदल चलने वाला खड़े है, तो आप उसको अपनी गाड़ी रोको और उसने टपक दो। बुजुर्ग है उसका हाथ पकड़ा के टपा दो, बच्चा है उसने टपा दो भाई। आप सवारी बिठा ली, लड़ने वाले कोई लड़ पड़ा सवारी या कोई और भी मिल गया लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो आप अपना इतना साहस रखो, इतनी सहनशीलता रखो कि चलो देखो दिन में पता नहीं कितने आओगे कितने नहीं आओगे, हर आदमी अपनी समस्या में है, कोई बात, आप सहनशीलता रखो और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई इसी बात लगा है 112 भी है और हर पॉइंट पर पुलिस भी है। यदि मान लो किसी चलो शहर से ही बाहर है तो 112 है, और शहर में है तो हर पॉइंट पर पुलिस है। जो सावधानी है, जितनी जो बात थी मैंने आपने बता दी, और जो यातायात की जो सावधानी हमने बरतनी चाहिए और क्या चीज है उसमें, एक तो सड़क पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस तरह आप चाल पड़े, आगे कोई मोड़ आ गया, उस मोड़ पे एक बोर्ड पहले लिखे हुआ होगा, इंडिकेटर दिया हुआ होगा, उसको देखो। दूसरा, सड़क पर जो आने वाले हैं, जो साधन चल रहे हैं या पैदल चलने वाले हैं, उनका ध्यान रखो भाई। हम तो सड़क पर अकेले नहीं चल रहे, और भी तो चल रहे अपने तो बड़े भी साधन चलाने ला रहे कोई, और अपने से छोटा भी है कोई, ऐसा भी है जो पैदल भी चल रहा है। हमने सभी का ध्यान रखना है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अपने जो गाड़ी घोड़ा है उनकी जांच, जितने ज्यादातर भाई किसी का ब्रेक फेल हो गया, किसी का टायर पाट गया, सुना नहीं है ये बात, भाई चलती गाड़ी का टायर पाट गया, वो कदे भी कोई गाड़ी घोड़ा धोखा नहीं दी, वो सिर्फ हमारी कमी से। क्यों? क्योंकि हम ना जब हमने बेरा हो, मान ले टायर का बेरा कंडम है, हर आदमी को पता है,
और फिर भी हम उसने चला रहे हैं, तो कंडम तो वो पहला ही हो गया। तो स्पीड में चलाओगे तो वो उसकी, जब भी हमारी गाड़ी चलेगी नहीं, और 35 की हवा उसमें अपना करा के 40 की स्पीड बढ़ने के साथ में टेम्पो ऑटोमेटिक टायर की हवा 40 से 42 43 बढ़ जाए, क्योंकि टायर गर्म हो गया तो उसमें हवा बनेगी। अपने गाड़ी को उड़ागी, जांच अपने मिस्त्री से बढ़िया करो, जिस तक तसली है वही सारा सौदा इसका ठीक है। मौसम का भाई जिस तरह ही पाचा हुआ, इसे मौसम ने प्रोग्राम थोड़ा लेट कर दिया। बारिश का मौसम है, और जिस तरह मान ले कई जगह पानी खड़े हो गया, सीवर मान ले हमने बेरे को सीवर रुक गया, या पुल के नीचे को टपना पानी खड़े है, तो सबसे पहले देखो ये अपने ये चीज हमने अपने तक नहीं रखनी, आगे भी अपने बच्चे हैं या कोई और साथी अपना उनको बताओ। पहली बात तो ये है कि पानी के अंदर जाने से पहले उस पानी का हमने नुबेरा होना चाहिए, ये पानी है कितना का। दूसरा कि उस पानी में कोई खड्डा तो नहीं, कोई सीवर तो नहीं खुला। और सब उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट, चलो मान ले भाई नहीं ध्यान दिया अपना चले गए, भाई पानी में किसी प्रकार का कोई करंट तो नहीं, चलो खड्डा का तो मेरा पाट गया हमने, भाई कौन नहीं करंट का कुकर मेरा पड़ा है। भाई कोई मान ले मेरा वर्गा मान ले उस पानी में करंट लग गया और मैं उड़ा खड़ा हूं या पड़ा हूं, तो उसने किस तरह काटोगे है? कपड़ा तो भी जगह भी दे करंट हुआ। जब जितना भी हो सके, या तो प्लास्टिक का सूखा या लकड़ी, या मान ले कोई और व्यवस्था ऐसा देखा भी जिससे मान ले आम किसी की सहायता ले सका। हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है। बट इन बात ये जो बात हमने आप तक बताई है, अरे मोटी मोटी सी और बता दी मैं आपने, इन तो लग रहे हैं उसका दोबारा नाट इकट्ठे हो इतने भी होना के चाहिए अपनी गाड़ी में। हम गाड़ी लेके चल तो पड़ा भाई, कई बार कहते भाई जरूरत पड़ेगी भाई बता ले रहे कि मैं कागज गाड़ी के, आरसी, ड्राइवर का लाइसेंस, गाड़ी की आरसी क्यों चाहिए हमने बता सका, और लाइसेंस क्यों चाहिए भाई? नू नहीं भाई तेन बताओ, और भी बताओ यार, और भी तो है बताओ। मान ले आरसी की क्या जरूरत पड़ा बने, आरसी की और लाइसेंस की बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया बताया भाई ने। लाइसेंस का मतलब है कि हम जिस तरह नरवाना डिवीजन में, नरवाना एसडीएम ने आपको अनुमति दे दी कि आप वाहन चला सकते हो, अथॉरिटी मिल गई आपने। और आरसी का मतलब क्या है कि आरसी का मतलब है कि आपकी गाड़ी है ये, आप इसके मालिक हो, लेकिन इतना भी नहीं, पर मालिक तो बन गया, अनुमति मिल गई, उसके साथ में ट्रैफिक नियम का पालन हमने करना पड़ेगा। ये तो है नहीं भाई हमने जटायु जी करे बढ़ गए, हमने जब जी करे नशा कर लिया, तो हमने ये अनुमति दी गई है, ये सर्टिफिकेट दे दिया आपको, ये गाड़ी आपकी है, और ये जो लाइसेंस है ये अब आपको दे दिया परमिट, आप गाड़ी इस गाड़ी को आप चला सकते हो। बीमा क्यों जरूरी है भाई? तीन चीज तो हाँ बहुत बहुत बढ़िया है भाई। बीमा यदि मान लो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी होगी ना,
तो हमारी और जो सवारी बैठी है, यदि भाई पहली बात तो हमारी जो वित्तीय सहायता है, जो नुकसान हुआ है, वो बीमा कंपनी हमको उसका मुआवजे के तौर पर देगी। मान ले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो मेरा बीमा नहीं है, तो वो तो मेरे पे पड़ेगा। सामने वाली गाड़ी का जाना तो मैं दूंगा फिर तो। यदि बीमा हो रहा है ना, तो बीमा कंपनी अपने आप उसको देगी। अच्छा, इसका जो पोल्यूशन का है सर्टिफिकेट, इसका बारे में बहुत जरूरी है। तो और बता दे, कोई बात नहीं, और भी तो होगा यार भाई, सारे यार सारे बताओ अपना। इसका नहीं, फायदा और नुकसान की। हाँ भाई, इसका बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि हमने जो प्रदूषण जांच करवाई है ना, इसके अंदर कितनी हानिकारक गैस है, उसकी मात्रा कितनी है, वो बताओ। उस भाई कितनी हानिकारक गैस है, इसकी जांच कर ली और ठीक है ये, उसके बाद में ये जारी होगा। अब आगे बात भाई, जुर्माना। अपने बड़का जरूर बताइए ये बात। यदि मोटर व्हीकल एक्ट के में जो रूल है, उसका जो फाइन है, हेलमेट यदि नहीं लगा रखा, पहली बार में 1000 रुपए का है, पहली बार का है सिर्फ। और सीट बेल्ट यदि नहीं लगा रखी, उसका 1000 रुपये है। ये आगे ओवर स्पीड की बात। ओवर स्पीड का जुर्माना 2000 रुपये, 2000 रुपये पहली बार में। यदि हम गलत दिशा में, यदि रोंग साइड अपना साधन चलावा, उसका पहली बार में 500 रुपये। मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल हम कर रहा, हमने जो जरा सी लगा है, क्योंकि हम अपना दिमाग एक ही जगह चले गया, सिर्फ रोड को भूल गए। भाई हम किस तरह बात करा, हमने नूबी बात किस तरह कर ला रहा। पहली बार में 5000 रुपये है। और जो जो शराब पीने का है, यह बात सारे ध्यान से सुन लो, शराब का चालान 10,000 रुपये का है। ये तो जुर्माना है, और जो नुकसान और है, यदि हादसा हो गया तो उसकी तो गिनती भी नहीं है। और जो आज का अपना प्रोग्राम है, और किसी के मन में कोई बात हो, कोई पूछना चाहता हो भाई, इस तरह ग्रुप के बारे में सभी को बता दिया नहीं। ये जो ग्रुप बनाया है हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ये सिर्फ हमारी मित्रता के लिए है, ताकि हमारे संपर्क अच्छे हैं। और कोई भी बात हमने मान ले को बतानी पड़ी है, तो ये अपने संपर्क है, हमने 1 मिनट में बात बता दी भाई, अभी ये काम इस तरह करना है। पुलिस आपके लिए पहले भी तैयार थी, और आज भी तैयार है, आगे भी। एक भी ये जो सारे ऑटो वाले बैठे इसमें, स्टैंड वाले भी है, स्टेशन वाले भी है, और रिक्शा वाले भी है। ई रिक्शा वाले जो ये फरड़ों में रिक्शा चलावा है ना, उनका अगर हम उन्हें कह दिया तो तब थोड़ा सा आगे ना कर लो और लड़न ना हो। फलाना ये बात गए, मेरे फलाना ने नू कह दिया, मैं फिर बंदे इकट्ठे करके नू कह दिया मैं पीछे पिटता, तो उनका मसला क्या होगा। उसकी यदि भाई पहली बात तो आप बना, या उसकी दरखास्त दो, जो जिस चौकी से संबंधित है, थाना से। बड़ी कोई बात होगी, झगड़ा तो आपका नहीं नहीं, आप आपका झगड़ा तो थाना में और शहर में है, तो उसकी दरखास्त तो फिर थाना में शहर में दोगे।
चौकी का एरिया तो चौकी में दो। नहीं नहीं, जिस तरह ये फरों में चल रहा है इतना मैंने कह दिया मैं थोड़ा सा गलत कर दे भाई, मैं खड़े हैं मैं 2 घंटे सवारी बिठा हुआ मैं फिर भी मानते देखो को नहीं जी। एक एक मिनट देखो अंदर में ये तो कवा ये लड़ना हुआ फिर भी। ये एक मिनट